Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shuman Arora and I hope you all are doing absolutely fine as usual. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी गई है रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्रिपेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों बातों के को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी गई है। अब मेरी तीनों जो मैंने टर्म्स यूज़ करी, टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी, इससे आप समझ गए होंगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए थी, वो दिख रही है जैसे रिकॉल्स में पता लग रहा है। और अकाउंटेबिलिटी, इसकी कौन लेता है अकाउंटेबिलिटी कि भाई किसकी वजह से एक्चुअली हुआ। तो इन तीनों बातों पे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के हक में कुछ अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। सो डोंट लूज होप गाइज। तो जो भी वेट कर रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि रिकॉल्स में नहीं बन रहे, हम वी शुड स्टे स्ट्रॉन्ग और कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा। और मैं भी लगा हुआ इन कोशिशों में। ठीक है, तो आज आपका जो है आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, जिसको हम रैंक लेटर भी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है, सभी के लिए न्यूज़ है कि आप अपना जो है आज के दिन आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, रैंक कार्ड लेटर रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और जैसे ही आएगा आपको अपनी सारी चीज़ें पता, वैसे कि हालांकि मेरिट लिस्ट आएगी थी, तो जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आंसर की डेट के लिए अभी भी कुछ पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। हालांकि कहा था कि इस मंथ में आ जाएगी, लेकिन मंथ खत्म होने को है, स्कोर कार्ड आने को है। हो सकता है उससे पहले आंसर की आ जाए, आज ही मॉर्निंग में आंसर की आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लग नहीं रहा बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 1-2 दिन में आ जाए आंसर की, लेकिन वो कैसे आएगी अभी इसके लिए बिल्कुल ही ब्लैंक है सारी चीज़ें। क्या सिर्फ आंसर की आएगी या क्या आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपकी जो आपने मार्क की हैं वो भी ऑप्शन दिखाएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, और डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो डोमिसाइल क्राइटेरिया को लेके अभी तक कोई रूल नहीं आया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इस चीज़ को मानना है और ये क्राइटेरिया हटाना है, लेकिन अगर हम एमडीएस की काउंसलिंग में देखें तो वहाँ भी ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई। और सेम एआईपीजीडी की जो काउंसलिंग है, जो आयुष काउंसलिंग होती है बीएमएस बीएचएमएस की, तो उसमें भी ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो इससे हम मान के चल सकते हैं कि जो है इस बार इसमें इंप्लीमेंट नहीं होने जा रही, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए एक ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट तैयार होता है, उसके बाद जो है आगे की जो प्रोसेस होता है। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है टाइम है और हो सकता है कि जो है वो जो हो नेक्स्ट ईयर जो है ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो। ठीक है, और बाकी बात करें काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग की कब स्टार्ट होगी, ये भी बहुत क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो काउंसलिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा और आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और काउंसलिंग से पहले आप न्यू फीस स्ट्रक्चर्स आएंगे, बहुत जगह सीट्स बढ़ेंगी। इस बार कहा है गवर्नमेंट ने 8000 सीट्स बढ़ाने जा रहे हैं, वो देखते हैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी बढ़ती है। ठीक है, एमडी एमएस एमबीबीएस तीनों को कलेक्टिवली उन्होंने कहा है, लेकिन वो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ कितनी बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन बढ़ेंगी, इससे जो है कट ऑफ पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव शिफ्ट के इस बार जो है मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ईयर नेगेटिव था ट्रेंड। और एक चीज़ यार जरूर आपसे बात करूंगा, मैं शेयर करूंगा, जो मुझे कॉल्स भी कर रहे हैं आप लोग, तो एक चीज़ें उठाते ही पूछते हैं कि ये लास्ट ईयर तो नहीं मिला था। एक ऐप से देख के बोलते हैं कि लास्ट ईयर तो नहीं मिला था। अरे आप उससे लास्ट ईयर कंपेयर करो, क्या मिला था? नहीं मिला था, तो लास्ट ईयर कैसे मिल गया? और लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं मिला था तो लास्ट ईयर कैसे मिल गया? तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, आप इसको जब तक काउंसलिंग में आओगे ना ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको। तो इसलिए अभी से जज ना करें किसी भी चीज़ को कि अभी मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली वो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे लगता है मिलेगा, तो मैं बोलता हूँ मिलेगा। अगर नहीं लगता तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको ये मत सोचें कि जो है हम बिल्कुल ही होप लूज़ कर दें, लेकिन हमें कुछ और ब्रांच देख सकते हैं उसमें। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा और सिक्योर होकर चलना पड़ेगा कि हमें एमडीएमएस नहीं मिला तो हम डीएन भी ले लें, या डिप्लोमा ले लें। डिप्लोमा नहीं लगता ठीक, तो हम क्या प्राइवेट में लो बजट की तरफ चले जाएँ। तो लो बजट स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हम उसके लिए हम रिसर्च करना शुरू करें। ठीक है, तो आप रिसर्च और करें तो ज़्यादा बेटर है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है कट ऑफ बहुत एंड तक गई, बहुत लास्ट तक में भी जो कॉलेजेस सीटें मिली कम फीस में। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, वो आपने आपको ये नहीं बताया होगा कि वो काउंसलिंग भी कब तक चली, जब तक स्टूडेंट सारे सेटल डाउन हो गए। तो ये चीज़ भी देखने वाली होती है कि आपने कह तो दिया मिल रही थी, इस बार भी मुझे मिल जाएगी, मैं तो सेफ हूँ। अरे भाई देखो तो सही वो एक्चुअली हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन हर साल चेंज होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया के साथ साथ आप अपने स्टेट में भी ले सकते हैं सीट, फिर ऑल इंडिया में लेनी है नहीं लेनी,
ठीक है, थर्ड राउंड तक आपने स्टेट में रखी है, ऑल इंडिया में आप देख रहे हैं कि हम ऑल इंडिया भी ट्राई करते रहें, सीट एक जगह होल्ड करके रखी है, तो ऐसे भी प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ ठीक नहीं है किसी की आप सीट होल्ड करके रखते हैं, एक्चुअली जब आपने छोड़नी होती है तो, लेकिन काउंसलिंग के तरीके हैं ये सब, ये अप्रोच आपको बहुत मैटर करेगी। ठीक है, इसके लिए चाहे आपको किसी की जरूरत पड़े वो लें, सीनियर के लिए, काउंसलर के लिए, किसी की भी पड़ती है वो जरूर लें। और एक और चीज़ मुझसे पूछी जाती है कि आप मेरे जो हमारी काउंसलिंग में वो कब तक हेल्प करते हैं? सिर्फ थर्ड राउंड तक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ थर्ड राउंड तक हेल्प करते हैं, उसके बाद नहीं करते। सो आई एश्योर यू दैट कि आपकी जो हेल्प है वो स्टे राउंड तक रहेगी। और जो कॉल भी है, जब आप मुझे कॉल भी करते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं ही पिक करता हूँ। आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, तो मैं ही करता हूँ, कोई मैं एम्प्लॉय को नहीं कहता करने को, सिर्फ मैं ही करता हूँ, ताकि जो है और चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए। सो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।